हेलो एवरीवन। आज एक्सरसाइज 50 ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ट्रांसलेशन बुक से चैप्टर 8 एक्सरसाइज 50। देखिए चैप्टर 8 में हम लोगों ने एपोस्ट्रोफी एस का यूज सीखा कि कब हम लोग एपोस्ट्रोफी एस का यूज करते हैं। जैसे कोई भी नाउन हो, चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल, अगर उस नाउन के लास्ट में एस नहीं है तो हम लोग उसके साथ एपोस्ट्रोफी एस दोनों का यूज करते हैं। जैसे राम की कार, तो राम्स कार। बच्चों की किताबें, तो क्या लिखेंगे? बच्चों के लिए चिल्ड्रेन। अब चिल्ड्रेन में देखिए एस नहीं है ना लास्ट में, तो एपोस्ट्रोफी एस दोनों का यूज करते हैं और बोलते हैं बुक्स। ठीक है। इसी तरीके से अब अगर हम बात करें यहाँ पे लड़कों की किताबें, लड़कों की किताबें, तो ये वाली बात अलग है। यहाँ क्या है कि जब किसी नाउन के लास्ट में एस लगा हुआ है तो आप वहां सिर्फ एपोस्ट्रोफी का यूज करेंगे, एस का यूज नहीं करेंगे। तो लड़कों के लिए हम लोग क्या लिखते हैं? बॉयज, और बॉयज में ऑलरेडी एस है तो हम लोग सिर्फ एपोस्ट्रोफी का यूज करेंगे और लिखेंगे बुक्स। यानी यहाँ एपोस्ट्रोफी के बाद एस का यूज नहीं करना। ठीक है। ये दो बातें हमने सीखी एक्सरसाइज 48 में और 49 में। आज हम लोग 50 पे आ गए हैं, है ना। एक्सरसाइज 50 में आप गौर करेंगे जिन भी चीजों की बात की जाएगी वो सबके सब नॉन लिविंग है। सबके सब क्या है? नॉन लिविंग है, यानी निर्जीव है। और निर्जीव चीजों के साथ हम लोग एपोस्ट्रोफी एस का या सिर्फ एपोस्ट्रोफी का यूज नहीं करते हैं। वहां हम ऑफ से काम चलाते हैं। कैसे? जैसे अगर मैं बोल दूं कार का रंग, कार का रंग, तो यहां ऐसे समझेंगे ये हुआ नाउन 1 और ये हुआ नाउन 2। देखिए निर्जीव चीज की बात की जा रही है ना, कार का रंग। तो ऐसे कंडीशन में जब आप बनाएंगे तो पहले नाउन 2 को रखेंगे और बाद में नाउन 1 को रखेंगे और उन दोनों के बीच में ऑफ। एक बात जरूरी है कि नाउन 2 के पहले द का यूज बहुत जरूरी है और नाउन 1 के पहले द का यूज होता भी है और नहीं भी होता है। जैसे कॉमन नाउन आए तो होगा, लेकिन प्रॉपर नाउन आए तो नहीं होगा। कॉमन नाउन के पहले अगर कोई पोसेसिव एडजेक्टिव आ जाए तो वहां भी द का यूज नहीं होगा। तो इस वाले पोजीशन में द का यूज होता भी है और नहीं भी होता है, लेकिन नाउन 2 के पहले आपको द का यूज करना पड़ेगा। यानी ये जितने भी यहाँ पे हमारे पास सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, सेंटेंसेस के पार्ट लिखे हुए हैं, इनको हम लोग इस वाले रूल से बनाएंगे क्योंकि सब के सब नॉन लिविंग है। और नॉन लिविंग को जब अधिकार बताते हैं किसी चीज पे तो ऑफ के माध्यम से बताते हैं। और उसको बताने का ये तरीका है कि जो नाउन सेकंड पोजीशन पे होगा उसको इंग्लिश में पहले पोजीशन पे रखेंगे और जो पहले पोजीशन पे होगा उसको दूसरे पोजीशन पे रखेंगे और उन दोनों के बीच में ऑफ का यूज करेंगे। फर्स्ट वाले नाउन के पहले हर हाल में द लगाएंगे, सेकंड वाले नाउन के पहले द आ भी सकता है और नहीं भी, वो हम लोग यहाँ देखते चले। ठीक है, तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। टेबल का पैर, द लेग ऑफ द टेबल। ठीक है, नाउन 2 पहले आया और फिर नाउन 1 आया। ठीक, टेबल के पैर, यहाँ बहुत सारे पैरों की बात की जा रही है तो बोलेंगे द लेग्स ऑफ द टेबल। घर का दरवाजा, द डोर ऑफ द हाउस। घर के दरवाजे मतलब बहुत सारे दरवाजे, द डोर्स ऑफ द हाउस। पुस्तक की कीमत, द प्राइस ऑफ द बुक। पुस्तक का नाम, द नेम ऑफ द बुक। पुस्तक के पन्ने, द पेजेस ऑफ द बुक। पुस्तक की जिल्द, द कवर ऑफ द बुक। ऑफ द बुक, पुस्तक के पन्ने, एक ही पुस्तक की बात की रही। मंदिर की छत, द रूफ
of the temple. कार की चाबी, the key of the car. आकाश का रंग, the color of the sky. पानी, नदी का पानी, the water of the river. फूलों के रंग, the color of the flowers. कोठरी की दीवारें, the walls of the room. ठीक है। झारखंड की राजधानी, the capital of झारखंड. झारखंड के पहले द नहीं लगेगा, प्रॉपर नाउन है, ठीक है। झारखंड के लोग, the people of झारखंड. तुम्हारे गांव का नाम, the name of your village. मेरे गांव की सड़कें, the roads of my village. मेरे स्कूल का नाम, the name of my school. मेरे स्कूल के लड़के, the boys of my school. इस नदी का पानी, the water of this river. इन नदियों का पानी, the water of these river. आई बात समझ में? these rivers. ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग एक्सरसाइज 50 को बना सकते हैं। बस ध्यान रखना है कि जो पहले पोजीशन पे नाउन है वो बाद में जाएगा और जो बाद वाले पोजीशन पे है वो पहले आएगा। और फर्स्ट वाले नाउन के पहले, चाहे वो कैसा भी नाउन हो, सिंगुलर नाउन हो, प्लूरल नाउन हो, अनकाउंटेबल नाउन हो, कैसा भी नाउन हो, उसके साथ हम लोग द का यूज कर रहे हैं। सेकंड वाले में मेजोरिटी केसेस में द आया है, लेकिन कई जगहों पे द नहीं आया है, तो फर्स्ट वाले पोजीशन में द का यूज करना बहुत जरूरी है। इस बात का ध्यान रखिए और एक्सरसाइज 50 की अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू एवरीवन।